हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जेएमएस कोचिंग में। यहाँ पर कक्षा 12वीं हिंदी का आप पेपर देख रहे हैं 25 फरवरी को, जो आपका होने वाला है। तो इस 25 फरवरी के रियल पेपर को आप पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब यही पेपर आपका आने वाला है, तो इसे आप अच्छी तरीके से कंप्लीट करिए। वार्षिक परीक्षा यहाँ पर कक्षा 12 का होने वाला है, तो इसे आप अच्छी तरीके से संपूर्ण हल वायरल पेपर का देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए एंड तक बने रहिए और पूरा हल देख लीजिएगा। सबसे पहले आपके सेट ए है, ये ध्यान रखें। सेट ए का पेपर का पूरा सोल्यूशन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो सबसे पहले सही विकल्प का चयन करिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आत्म परिचय कविता में कवि बचपन किसका पान किया करते हैं? तो स्नेह सुरा का इसका राइट आंसर हो जाता है, स्नेह सुरा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, फ्राक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या कराती हैं? तो यहाँ पर कपड़े पहनाती हैं, इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, चंद के भ्रम मुद है कुमुदिनी को उदाहरण है? तो यहाँ पर भ्रांति मान का अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। भक्तिन पाठ का रचनाकार है? तो यहाँ पर भक्तिन पाठ का रचनाकार हैं आपकी महादेवी वर्मा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे 5वें में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया हो क्रिया का प्रयोग होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो लेखक ने यशोधरा बाबू को किशन दा का कौन सा पुत्र कहा है? तो यहाँ पर दत्तक पुत्र कहा है। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अब देखेंगे रिक्त स्थान। सबसे पहले खालिस्तान में पूछा गया है, तुमने खालिस्तान को सहुलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो यहाँ पर भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा को सहुलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा, दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज पतंग है? इसका राइट आंसर पतंग हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, पहलवान की ढोलक पाठ की विधा कहानी है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विभक्त रस का स्थायी भाव यहाँ पर जगुत्सा हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, खालिस्तान 5, संपादकीय को खालिस्तान यानी आम जनता आवाज़ माना जाता है? आवाज़ माना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां खालिस्तान देखेंगे, वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं उसे क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। इस प्रकार आपने संपूर्ण खालिस्तान कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए अब सही जोड़ी मिलान करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला वाला पूछा गया है, श्रृंगार काल, तो यहाँ पर रीति काल का हो जाएगा। इसके बाद बादल राग, तो यहाँ पर बादल राग आपका निराला जी का हो जाएगा। इसके बाद तीसरा हो जाता है, वर्ण के बोलने में लगा समय, वर्ण के बोलने में लगा समय यति कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, नेहर, तो यहाँ पर मायका इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाव विस्तार इसका राइट आंसर आप पल्लवन कर देंगे। इसके बाद 6वें में सबसे ऊंचा चबूतरा, इसका राइट आंसर बड़ा बौद्ध स्तूप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 7वां देखेंगे, हमारी कहानी का केंद्रिक बिंदु क्या होता है? तो कथांग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपने कंप्लीट जोड़ियाँ कर ली हैं। अब देखते हैं जोड़ियों के बाद एक वाक्य में उत्तर। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में आप यहाँ पर पढ़ेंगे, बच्चे निडरता के साथ बच्चे किसके सामने आते हैं? सो सुनहरे सूरज के सामने, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है? तो क्षण का बीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, वक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? तो यहाँ पर लक्ष्मण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठ अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं? तो यहाँ ताकि वह रो पड़े। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, लड़कों की डोली को क्या नाम दिया गया था? तो यहाँ पर मेंढक मंडली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 6वां देखेंगे, रेड लाइन किसे कहते हैं? रेड लाइन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर
पाकिस्तान और भारत के बीच की रेखा को रेड लाइन कहा जाता है। और तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां, गागर में सागर भरना का क्या अर्थ है? थोड़े से बहुत अधिक करना, यानी थोड़े काम का बहुत अधिक करना, या फिर कठिन काम को गागर में छोटे काम को बड़े काम को छोटे से तरीके से कर लेना, या फिर कठिन काम को आसानी से कर लेना। ठीक है, गागर में सागर भरना। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपके ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। अब आते हैं सत्तासत। तो यहाँ पर आप सत्तासत देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन को पूछा गया है, मधुशाला बचपन की प्रसिद्ध कृति है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा, खरीदने की शक्ति को ही लेखक ने परचेजिज पावर कहा है, सत्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा रहेगा, अस्थिर सुख पर सदैव दुख की छाया छाई रहती है, सत्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा रहेगा, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ साक्षार होना है, इसके बाद असत्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सही हो जाएगा। रस को काव्य का शरीर कहा जाता है, गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, शीतलवाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा का दिया गया है, ऐसे 6 का पहला नहीं दिया गया है। उषा का जादू क्या है और क्यों टूट रहा है? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना टाइम खराब किए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, छायावादी काव्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए, या प्रयोगवादी अथवा में दिया गया है प्रयोगवाद की दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर छायावादी की आपकी दो विशेषताएं यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 का पहला दिख रहा होगा। चलिए बिना टाइम खाए क्वेश्चन नंबर 7 का देख लिया आपने। अब देखते हैं क्वेश्चन प्रयोगवादी की दो विशेषताएं, यानी 7 का अथवा हो जाएगा। तो ये 7 का अथवा हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब देखते हैं आगे। तो ये रहा 8वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर 8वां क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशय है? तो अशोक वृक्ष की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था। अब आ गया 8। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। आप यहाँ पर परचेजिंग पावर को पढ़ सकते हैं। अशोक वृक्ष की अथवा यानी 18 का अथवा भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19, लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम क्यों दिया गया? इसका राइट आंसर देखेंगे। या फिर इसके अथवा में दिया गया है, सिरिस को कालज अवधुर क्यों कहा गया है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है। तो पहले 9वीं की देख लेते हैं आंसर। लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम क्यों दिया गया है? लड़कों की टोली पूरे गांव में मेढक की तरह उछल कूद कर पानी दे मैया का नारा लगाती थी, इसलिए उसे मेढक मंडली का नाम दिया गया है। इसके बाद 9 का अथवा हो जाता है आपका। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो यहाँ पर संदेह अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो ये रही संदेश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ लीजिएगा, कवित्र छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में दिया गया है, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 12वां क्वेश्चन भी देख सकती हैं आप, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में दो अंतर लिखिए। जीवनी और आत्मकथा में कोई दो अंतर लिखिए। इस प्रकार इनके आंसर देखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर, और ये 11 का अथवा हो जाता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आत्मकथा जीवनी यानी 12 का अथवा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का भी आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्षेत्रीय राज्य शब्द किसे कहते हैं? तो ये रहा क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। और निपात की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। तो ये नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का पूछा गया है, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? इसका नहीं तो बिंब क्या है, उदाहरण के माध्यम से लिखिए। तो यहाँ पर बिंब का आंसर आपको दिया गया है, तो इसे आप यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा। यशोधरा बाबू के व्यक्ति। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर
आपका 14 का अथवा हो जाता है 15 यशोधरा बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर यशोधरा बाबू के चरित्र की विशेषताएं 2 लिखनी है आपको, 3 दी गई हैं। आप यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इसके बाद लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 रचनाएं लिखना है। भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। तो इस प्रकार इनको आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए इसको आपने कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, महादेवी वर्मा और जैनेन्द्र कुमार का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाव, यहाँ पर भाषा, शैली, साहित्य में स्थान। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये रहा आपका 2 रचनाएं हो जाती हैं, भाव पक्ष हो जाता है, कला पक्ष हो जाता है, साहित्य में स्थान हो जाता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, भाव पल्लवन किसे लिखिए। जरा और मृत्यु दोनों ही जगह के पर्याप्त सत्य हैं। तो यहाँ पर इनको आप पढ़ लीजिएगा और इनके आंसर जरा और मृत्यु दोनों की जगह के अतिरिक्त प्रश्नों को यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। तो नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 19 का दिख रहा होगा, गगन गगन तेरा यस बहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, क्षिति जल भव नभ पर डाल, डिंडोरा चरण चरण संचरण सुनहरा, ओ ऋषियों के वेश तुम्हारे भारत देश। इस प्रकार इनको आप आंसर देख सकते हैं। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 19 को कंप्लीट कर लिया है। ये रहा आपका। इसके बाद देखेंगे 20वां क्वेश्चन। तो ये रहा 20वां क्वेश्चन, इसे भी देख सकते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, तो आप इसे भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, इसे भी आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। तो अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को शाला शुल्क के मुक्त हेतु आवेदन पत्र देखेंगे। अथवा में दिया गया है, अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर आखिरी 23वां क्वेश्चन, जो आपका पर्यावरण प्रदूषण में पूछा गया है, नारी का महत्व पूछा गया है, और पुस्तकालय का महत्व पूछा गया है, स्वास्थ्य का महत्व पूछा गया है। कोई भी 4 में से एक निबंध आपको लिख लेना है, जो आपको 4 नंबर में पूछा गया है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए यहीं पर आपकी पूरा पेपर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अगले पेपर का सलूशन पूरा इसी प्रकार कंप्लीट करेंगे। आपने अगर यह वीडियो देखी है तो अपने दोस्तों के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि दूसरी वीडियो आए उन आपके दोस्तों की हेल्प हो सके और आपको भी यह वीडियो तुरंत अच्छी तरीके से मिल सके। धन्यवाद। बिना टाइम खराब के अगली वीडियो मिलूंगा। भारत माता की जय। जय हिंद।